हेलो एवरीवन, आज हम बात करने आ रहे हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। मैटर आर आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास जितने भी मैटर्स होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स होते हैं जो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, और कौन कौन से ऐसे मैटर होते हैं जो एक्चुअल में अपने प्योर फॉर्म में नहीं होते। प्योर फॉर्म में होने का मतलब ये है कि मिक्स नहीं होते किसी के साथ। फर्स्ट हम बात करते हैं मैटर एंड उसकी क्लासिफिकेशन। इन द लास्ट चैप्टर वी अंडरस्टूड मैटर इज डिवाइडेड इन द सॉलिड लिक्विड गैस। लास्ट चैप्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि आप 8th क्लास तक ये सीख के आ रहे हैं कि जनरली जो मैटर होता है या तो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है, बट हाउ डू दे द एक्सिस्ट इन द नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं। डू दे द एक्सिस्ट प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, और दे आर द एग्जिस्ट इन द मिक्सचर और सब्सटेंस, या फिर ये मिक्सचर होते हैं या किसी के सब्सटेंस होते हैं। लेट अंडरस्टैंड इन चैप्टर कॉल्ड इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। द मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स। आपको पता होगा जो मैटर्स होते हैं वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बनते हैं। शुगर इज मेड ऑफ द टेनी पार्टिकल्स ऑफ अ शुगर। सॉल्ट इज मेड ऑफ द टेनी पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट। आपने देखा होगा जब आप नमक जो होता है, सॉल्ट होता है या चीनी होती है, वो छोटे 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 क्या होते हैं, हमारे टेनी पार्टिकल्स होते हैं, और वो जब बहुत सारे होते हैं तब वो एक फ्लेवर दे पाते हैं एक्चुअल में मिलके। देन अब हम बात करते हैं इन दिस सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज प्योर फॉर्म। मतलब ये क्या होता है, हमारा प्योर फॉर्म होता है, बट देयर इज द मैटर लाइक सॉइल मिल्क कंटेन मैनी सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं उन सब्सटेंस के बारे में जो एक्चुअल में बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होती है, जैसे सॉइल, मिल्क। एज द सॉइल कंटेन्स ब्रोकन रॉक्स। सबसे पहले क्या होते हैं, सॉइल्स किससे बनती है, रॉक्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको टूटने से। सैंड्स, क्ले, ह्यूमस, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या होती है, मिक्सअप होती है। सच एज मैटर इज इम्प्योर, तो उस मैटर को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर। सो मैटर इज क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, देयर इज द मैटर। अब हम समझ चुके होंगे आप लोग भी कि मैटर एक्चुअल में दो फॉर्म में होता है, यानी कि प्योर फॉर्म में और एक इम्प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में वो होता है जो अपनी ओरिजिनल में होता है, मतलब वो अपने सारे तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। बट इम्प्योर फॉर्म वो होती है जिसके अंदर और भी सारी चीजें क्या होती है, मिक्सचर होती है। ओके, अब हम बात करते हैं दैट इज शुगर, कॉमन सॉल्ट, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, और इम्प्योर का आप जो एग्जांपल देना चाहे तो सॉइल और मिल्क में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि एक ही टाइप के कंटेंट्स होते हैं जिसके अंदर, दैट इज प्योर फॉर्म, और जिसमें बहुत सारे टाइप के कंटेंट्स मिक्स होते हैं, that is impure form, contains more than one type of substance matter। अब ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म होती है हमारी। प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड। अब प्योर में भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं इनको, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। लेट अस द अंडरस्टैंड एलिमेंट्स इन द डिटेल। अब एलिमेंट्स को हम डिटेल में जानेंगे। एलिमेंट्स होते क्या है हमारे। On hammering iron dots on will get all iron particles, so elements made of the only one kind of substance। इसको मैं समझाता हूं, देखो, only hammering iron dots on the will get the iron particles। हम आयरन डॉट से ही क्या कर सकते हैं, आयरन पार्टिकल्स निकालते हैं। तो एलिमेंट इज मेड ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, एक ही तरीके का क्या है, सब्सटेंस मिक्स है। An element is a type of matter composed only one kind of substance, एक ही तरीके का होता है, where each smallest individual part of the it has the same property। दोनों की क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जनरली इसमें अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स। जनरली एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच इज द कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसको आप डिवाइडेड नहीं कर सकते। एलिमेंट आर द फर्दर क्लासिफाइड, और इसको हम क्लासिफाइड देखते हैं कौन कौन से होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब एलिमेंट जो होते हैं वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं मॉडल 2 के बारे में, जिसमें हम मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटल की जो क्वालिटीज होती है उसके बारे में हम देखेंगे। हैव द शाइनिंग अपीयर्स, ये शाइन करती हैं, लस्ट्रस होती है। ठीक है, यानी कि चमकती हैं।
जितने भी हमारे जो ज्वेलर्स होते हैं वो मोस्टली इसी चीज का यूज करते हैं, मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। साउंडर्स दैट इज मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन द स्ट्राइक देम, मतलब टकराने पे इनकी क्या आती है, आवाज आती है, साउंड क्रिएट करते हैं, ओके। थर्ड वन डक्टाइल, इनको हम क्या कर सकते हैं, पीट सकते हैं, कैन बी डॉन ऑन द स्ट्रेच, पीट पीट के आप क्या कर सकते हैं, मतलब वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक पतली जो शेल्ट होती है वो बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं मेटल से। एंड द मेलेबल, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाकर हम उसको करते हैं मेलेबल कर सकते हैं, कैन बी बीटन इनटू अ शीट विद द हैमर। अब आप देख सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं, ये डक्टाइल का था। एंड मेलेबल का मतलब क्या होता है, जो जनरली आप क्या कर सकते हो, उसको मेल्ट कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इनमें से बहुत अच्छी तरीके से पास आउट होती है, ठीक है। allow heat and the electricity to pass through them the easily, okay। silver metal is the best conductor of heat, silver metal क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, बट कॉपर उससे भी ज्यादा बेस्ट होता है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। The cooking utensil, water boilers etc. are usually made of the copper and the aluminum metal। According वैसे देखिए जो जनरली कम में काम चल जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है अकॉर्डिंग टू कॉपर, तो उससे काम चल जाता है, लेकिन बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो कॉपर होता है। इसलिए खाना बनाने की चीजों में या फिर किसी भी तरीके की वायर में हम किस दो मेटल्स का यूज करते हैं बेसिकली, एक एल्यूमिनियम का और एक कॉपर का। देखिए आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे यूटेंसिल होते हैं, बर्तन होते हैं घरों के, वो इसी तरीके से बने होते हैं। हार्ड दैट इज द आयरन कॉपर एल्यूमिनियम, ये इसके एग्जाम्पल है। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, दैट कैन नॉट बी अ कट विद द नाइफ, ये आसानी से काटे नहीं जा सकते, बहुत हार्ड होते हैं ये, ठीक है। अब यहां पर लिखा है एक्सेप्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, हाँ सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हैं जिनको इजीली नाइफ से काटा जा सकता है, जो हार्ड नहीं होते। तो कभी आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको इजीली कट डाउन करते हैं। देखिए जनरली जो ये होता है, ये तो सबको पता होता है कि जो मेटल्स ये जो हमारे मेटल्स होते हैं वो काट तो हम सकते नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में जो अब नियर बाय होंगे आपके, कि कौन सा ऐसा मेटल है जो नाइफ से काटा जा सकता है। सो दैट इज सोडियम और पोटेशियम, ओके। स्ट्रॉन्ग हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज द आयरन मेटल इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े पुल जो होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, उसके अंदर किसका यूज करा जाता है, आयरन का यूज करा जाता है, बिकॉज दैट ये क्या जो होते हैं, जैसे आयरन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग में होता है। अब इसकी भी हमारी क्या होती है, स्टेप्स होते हैं, स्टेज होती है 1 2 3, जो हमारे यहाँ इंडिया में यूज करा जाता है वो स्टेज 2 का यूज करा जाता है, जो बहुत अच्छा होता है, ओके। कैन होल्ड द लार्ज वेट ऑफ द विदाउट ब्रेकिंग, ये क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं होते, इजीली ब्रेक नहीं होते, इनको काफी सालों का टाइम चाहिए होता है। जब ये करते हैं मॉइस्चर से थोड़े 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 क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, बट उनकी रिपेयर करके उनको प्रॉपर्ली ठीक कर दिया जाता है। तो इसलिए आयरन का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पुल हैं जो नदी के अंदर खड़े जाते हैं, लोहे के पुल है, रेलवे हैं, ये सारी चीजें क्या होता है, इन पे कोई भी फर्क नहीं होता। इवन रेल की जो पटरियां होती हैं उस पर इतनी भारी रेल निकल जाती है लेकिन वो टूटती नहीं है, बिकॉज दैट मेटल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड जनरली सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर, ये क्या होते हैं, एक्सेप्शन ऑफ द मरकरी इन लिक्विड स्टेट। हाँ मरकरी एक ऐसा हमारा क्या होता है टेम्परेचर, मरकरी हमारा एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। अब मैं मरकरी बता देता हूँ वो क्या होता है। जब आप डॉक्टर पे जाते हो तो डॉक्टर थर्मामीटर, जो पहले, आजकल तो डिजिटल हो गए हैं, लेकिन बट जो पहले वो जीभ के अंदर लगाते थे, जीभ के नीचे लगा के देते थे, और जो टेम्परेचर जनरली मापता था वो हमारा क्या होता था, मरकरी होता था। So that mercury is only metal when the liquid at the room temperature, okay। एक मरकरी ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, बट कोई भी मेटल क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। और ये क्या होता है, हाई डेंसिटाइज। एक्सेप्शन ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम मेटल हैव द लो डेंसिटी, मतलब क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम के अलावा मेटल्स की क्या होती है, लो डेंसिटी से होती है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल नॉन लस्टर एक्सेप्शन ऑफ द आयोडीन हैज द लस्टेड, कोई भी चीज इसमें चमकती नहीं है नॉन मेटल में, किसके अलावा, आयोडीन के अलावा, ओके।
ये आप देख सकते हैं। नॉन सॉन्डरस, ये सॉन्डरस नहीं होते, दे नॉट डू रिंगिंग, ये टकराने पे आवाज क्रिएट नहीं करते, बहुत जो वाइब्रेशन वाली आवाज होती है वो आवाज क्रिएट नहीं करते। थर्ड वन नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते, इनसे आप वायर ही नहीं बना सकते, कोई चादर ही नहीं बना सकते। नॉन मेलेबल, ये पिघलते नहीं है, ये जलते हैं, जनरली ये जलते हैं, कि पिघलते नहीं होते हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत ही लो फॉर्म में होती है जो बैड कंडक्टर होते हैं, बिकॉज ये एक्सचेंज ऑफ द ग्रेफाइट फ्रॉम द कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कार्बन एक ऐसा जो हमारा कंडक्टर होता है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सकते हो, और कार्बन का भी ग्रेफाइट जो होता है, जो कार्बन की फॉर्म में होता है, वो इसके लिए अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम बात करते हैं जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बट जो डायमंड होता है आपको पता होगा ये सॉफ्ट नहीं होता, बट ये नॉन मेटल में होता है, और ये क्या होता है, ये भी कार्बन की फॉर्म में होता है। एक्सेप्शन इज डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज नॉन, ठीक है। देन हैव अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, हमारा काफी स्ट्रेंथ क्या करती है कि भाई नॉन मेटल कैन नॉट बी होल्ड लार्ज वेट विदाउट द ब्रेकिंग, ये नॉन मेटल जो होते हैं इनको आप होल्ड नहीं कर सकते जब तक आप इनको तोड़ोगे नहीं छोटे छोटे पार्ट के अंदर, ठीक है। नॉन मेटल में भी है सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, वो तीनों हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैस भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे ब्रोमीन, ये हमारे क्या है, कार्बन, सल्फर और क्लोरीन। एंड थर्ड वन इज लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके क्या होते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स इसके बहुत नियर होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, बहुत जल्दी नियर होते हैं। एक्सेप्शन इज द ग्रेफाइट विच इज द हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट इज 3700 सेल्सियस, ग्रेफाइट जो होता है वो 3700 सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है। लो डेंसिटी, इसकी क्या होती है, लो डेंसिटीज होती है। अब ये जो डिफरेंस होता है बहुत बारी पूछा जाता है मेटल नॉन मेटल के बारे में, ये जनरली आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके मतलब जो ये मेलेबल एंड डक्टाइल होता है, ये नॉन मेलेबल होता है, डक्टाइल नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ एक दूसरे के अपोजिट होती है।